dear students, my name is Himani and today we are starting a wonderful chapter, a new chapter which is about the northern plains of India. Okay, so let's get started without any further delay. Okay, here we go. The chapter is the North Plain or Northern Plains, ठीक है, and it is your chapter number 3. इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे देखो फटाफट से. हम देखेंगे डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है. तो नॉर्दर्न प्लेन्स का डिवीजन जो है कहाँ कहाँ किस किस तरह से हो रहा है हम देखेंगे. एंड देन वी विल टॉक अबाउट लाइफ इन नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है. तो उससे पहले यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी है दैट आई विल सजेस्ट कि आप क्या कीजिए, आप पहले मेरे साथ इस चैप्टर को कवर कीजिए और उसके बाद इट विल बी रियली इजी फॉर यू टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. ओके, तो हम ये क्वेश्चंस को आंसर करेंगे. इनफैक्ट आप इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे कब? राइट आफ्टर वी आर डन विद दिस चैप्टर. ओके, चलिए नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो देखो, जब हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि वो एरिया जहां पर आपको क्या मिलेंगे, जहां पर आपको एक बहुत ही फर्टाइल जो है लैंड है वो दिखाई देगी. और यहाँ पर लाइक जो सॉइल है वो कैसी है, फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पर हैं किस चीज के लिए? एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है. तो कहाँ से कहाँ तक का जो एरिया है हम देखते हैं. तो देखो, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है, एक बहुत बड़ा एरिया जो है ये कवर कर रहे होते हैं. एंड जो प्लेन्स हैं दे एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन नॉर्थ वेस्ट टू असम इन द ईस्ट, ठीक है. तो पंजाब से शुरू हुए हम और कहाँ तक पहुंच गए? असम, नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच गए, ठीक है. दिस एक्सटेंसिव lowland lies between the high Himalayas in north and of course highland of plateau region in the south, ठीक है. तो बेसिकली हमने देखा कि कहां तक आपको जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो नजर आते हैं. अब देखो, ये जो एरिया है इसको हम फुटबॉल भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये लाइक ये जो एरिया है, यहाँ पे जो लैंड है, आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू, ये जो है बहुत ज्यादा कैसी है? फर्टाइल लैंड है. अब फर्टाइल लैंड है यानी कि एग्रीकल्चरल कंडीशंस यहाँ पर लाइक जितनी भी कंडीशंस अच्छी कृषि के लिए चाहिए वो सब यहाँ पर हैं, ठीक है. और साथ में एक चीज और हम देखेंगे, नंबर ऑफ रिवर्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है. अ नंबर ऑफ रिवर्स फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स एंड मेनी ऑफ देम राइज इन हिमालयाज, ठीक है. तो कहाँ से लाइक इनका उद्गम कहाँ से देखने के लिए मिलेगा? हिमालय से. while some originates from the plateau region, कुछ जो है वो प्लेट्यू रीजन से भी क्या होंगी? ओरिजिनेट हो रही होंगी. ऑलराइट, नाउ the land of the plains is made up of fine soil brought down by the rivers, ठीक है. तो अब देखो कौन सी सॉइल है ये जो फाइन सॉइल है, दिस इज एल्यूवियल सॉइल, ठीक है. इसको आपको क्या करना है? अंडरलाइन कर लेना है. इनफैक्ट अपने दिमाग में, अपने माइंड में इसको फिट कर लीजिए कि एल्यूवियल सॉइल क्या है. लाइक एक बहुत ही फाइन सॉइल है जो कि लाइक कृषि के लिए बहुत क्या है? उपयोगी है, या जिसको कह सकते हैं उपजाऊ है. लाइक मतलब उपजाऊ जमीन होती है वहां पर जहां पर एल्यूवियल सॉइल होती है, ठीक है. चलिए, अब ये कैसी है? देखो, सॉफ्ट है, लाइट है, वेरी फर्टाइल है, ठीक है. बहुत ही ज्यादा लाइक फर्टाइल है ये, ठीक है. Therefore these plains are called फुटबॉल ऑफ इंडिया. We already have talked about it कि हम इसको फुटबॉल क्यों बोलते हैं? कृषि जो है यहाँ पे कृषि के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस हैं. नाउ Himalayan rivers always carry a lot of water which is used for irrigation year round, ठीक है ना. तो पूरे साल आप क्या कर सकते हैं? कृषि कर सकते हैं हिमालयन रिवर से, क्योंकि इनके पास में बहुत सारा क्या है? वाटर है. अब हम जब डिवीजन देखते हैं किसका? नॉर्दर्न प्लेन्स का, तो देखो फटाफट से, सतलज रिवर बेसिन, इसके बाद में गंगा रिवर बेसिन, ठीक है. एंड देन वी विल टॉक अबाउट दी ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है. तो चलो फटाफट से देखना शुरू करते हैं, ठीक है. तो हम जब बात करते हैं सतलज रिवर बेसिन की, तो नाम से देखो उसको, इसके नाम से आपको पता चल जाएगा, द सतलज एंड बियास फ्लोज इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है. आई एम श्योर यू मस्ट नॉट बी कंफ्यूज इन दिस. लाइक जब हम देखो, ये आपकी डायरेक्शन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, लेकिन जब वो कह रहा है साउथ वेस्ट, है ना, तो साउथ वेस्ट विल बी दिस. ओके, तो जो सतलज एंड ब्यास है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या करती हैं? फ्लो करती हैं. एंड दे जॉइन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान. अब एक क्वेश्चन आपके लिए बन गया कि बताइए, जो सतलज और ब्यास है ये इंडस को कहां पर ज्वाइन करती हैं? तो हम कहेंगे पाकिस्तान में, ठीक है. चलिए,
द इंडस देन फ्लोज इनटू द अरेबियन सी, और इंडस अपना जो पानी है वो कहाँ गिरा देती है, अरेबियन सी में गिरा देती है। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ पंजाब एंड हरियाणा लाइज इन सतलज बेसिन, दो स्टेट हमारे कौन कौन से, पंजाब एंड हरियाणा, ये सतलज बेसिन में ही क्या करते हैं, लाई करते हैं, ठीक है, इसी रीजन में आपको दिखाई देंगे। एंड भाखड़ा डैम बिल्ट ऑन सतलज रिवर प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या है, इट्स काइंड ऑफ अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है। हमने दो तीन चीजें यहाँ पर देख ली, जैसे पंजाब हरियाणा जो है वो सतलज बेसिन पर दिखाई देंगे। देन भाखड़ा डैम जो है, जो कि क्या करता है, ऑफ कोर्स बहुत लाइक प्लेंटी ऑफ वाटर जो है वो अवेलेबल कराता है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन के लिए। तो ये भी कहाँ पर है, सतलज रिवर पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये जो इमेज यहाँ पर आपको दिखाई है ये भाखड़ा डैम की है, ठीक है। चलिए, पंजाब एंड हरियाणा आर टू स्टेट्स दैट रिसीव बोथ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम भाखड़ा डैम। तो हम ऑलरेडी इनके बारे में पढ़ भी चुके हैं, और एक बार फिर से हमने देख लिया कि पंजाब और हरियाणा जो है इनको भाखड़ा डैम से ही वाटर मिलता है, इरिगेशन के लिए भी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, ठीक है। चलिए, नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट गंगा रिवर बेसिन, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब ये गंगा जो है ये कहां से, लाइक किस तरह से ओरिजिनेट हो रही है, भागीरथी के रूप में ये जो है ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से। कहां पर है ये, लाइक हिमालयन माउंटेन्स में, ठीक है। अब ये बहुत तेजी से क्या कर रही है, फ्लो होती हुई नीचे आ रही है, ठीक है, और जो लाइक स्लोप करती हुई नीचे आ रही है। नाउ वेयर इट इज जॉइंड बाय रिवर्स that combine to form the गंगा, यानी ये अपनी ट्रिब्यूटरी से मिलती है जैसे जैसे ये नीचे जो है वो आती है, ठीक है। the गंगा enters the northern plains near ऋषिकेश। अब गंगा देखो नर्दर्न प्लेन्स में ऋषिकेश के पास से होती हुई आ रही है। एंड यमुना रिवर विच इज मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम हिमालयाज। अब ये जो यमुना है ये भी कहां से स्टार्ट होती है, हिमालय से ही स्टार्ट हो रही है, और यमुना गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी है, ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग, लाइक जब आप ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ते हो इट बिकम्स सो इंटरेस्टिंग एंड इट इज एक्चुअली द इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। सो देयर आर नंबर ऑफ रिवर्स दैट फ्लो फ्रॉम हिमालयाज एंड जॉइन मेन स्ट्रीम ऑफ द गंगा। बहुत सारी रिवर्स हैं जो गंगा को ज्वाइन करती हैं, एंड दीज इंक्लूड्स घाघरा, गोमती, गंडक एंड कोसी, ठीक है। सो दीज आर द लाइक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ठीक है। ओके, नाउ यमुना जॉइंस गंगा एट प्लेस नियर प्रयागराज। अब ये जो यमुना है ये प्रयागराज में जाके गंगा को ज्वाइन करती है। इनफैक्ट प्रयागराज में आपको 3 रिवर्स का संगम देखने के लिए मिलता है। वन इज Ganga and then comes Yamuna and the third one is called Saraswati which is believed कि अब ये क्या हो गई है, ये लुप्त हो गई है, लेकिन इसको लाइक प्रयागराज में जो संगम है हम इसको क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। और ये जो संगम है ये 3 रिवर्स का संगम है, जो कि कौन कौन सी रिवर्स हैं, गंगा, यमुना एंड सरस्वती, ठीक है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। चलिए, दिस प्लेस इज कॉल्ड संगम, ठीक है, हमने ऑलरेडी संगम की बात कर ही ली है। लेट मी जस्ट रिमूव दिस थिंग वंस एंड देन वी आर गुड टू गो, ओके। सो आई एम गोइंग टू रिमूव इट। So here we talked about Sangam, and today what we are discussing about the drainage system in India, specifically in northern plains, ठीक है, because the chapter is about northern plains. All right. So now let's quickly take a look at the next statement. There is another tributary Son that joins Ganga near Patna. ठीक है, तो सोन नदी गंगा से पटना के समीप जो है मिलती है, ठीक है। चलिए, now अब ये जो गंगा है देखो कहाँ कहाँ जाती है। गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल से होती हुई लाइक जो वाटर है उसको कहाँ पर लाइक फ्लो करेगी, उसको ये वाटर को फ्लो कर देगी बे ऑफ बंगाल में, राइट। इट इज डाइवर्टेड टूवर्ड्स साउथ एंड स्प्लिट इनटू सेवरल ब्रांचेस एंड मेनी ऑफ विच जॉइंस ब्रह्मपुत्र रिवर आफ्टर पासिंग थ्रू बांग्लादेश आर नेबरिंग कंट्री, ठीक है। तो हमने देखा कि इसकी लाइक सेवरल ब्रांचेस जो हैं ये उसमें स्प्लिट होगी एंड देन मेनी ऑफ विच जॉइंस ब्रह्मपुत्र, इसमें से बहुत सी इसकी ब्रांचेस जो हैं वो ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करेंगी, जबकि ये क्या करेगी,
लाइक जब ये बांग्लादेश से लाइक के थ्रू जा रही होगी, ठीक है ना। बांग्लादेश, वी ऑल नो दैट इट इज आवर नेबरिंग कंट्री। वेस्ट बंगाल की जब हम बात करेंगे तो द गंगा फ्लोज स्लोली एंड स्प्लिट इनटू टू ब्रांचेस, ठीक है। यहाँ पे हुगली और पद्मा, इन दो ब्रांचेस में गंगा क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। एंड The branch of Ganga in Bangladesh is known as Padma, ठीक है। तो गंगा की वो ब्रांच जो बांग्लादेश से होते हुए जा रही है उसको क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। अब ये हुगली जो है, हुगली को देखेंगे तो हुगली इज द मेन ब्रांच ऑफ गंगा इन इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर हुगली, आप देखोगे ना वेस्ट बंगाल में एक रिवर हुगली है। इनफैक्ट हमने कोलकाता के बारे में पढ़ा है, राइट। तो कोलकाता रिवर हुगली के किनारे पर ही तो है। तो ये जो हुगली है ये और किसी की नहीं बल्कि गंगा की ही मेन ब्रांच है, ठीक है। इट फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल एंड कोलकाता, द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली। हियर वी आर डन विद दिस Ganga river basin. Now we are going to talk about Brahmaputra basin. Brahmaputra basin is the longest of the three rivers of North India, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है ये क्या है, लॉन्गेस्ट है इन सब में। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम तिब्बत, ओके। तो ये तिब्बत से स्टार्ट हो रहा है, वेयर इट इज कॉल्ड सांगपो। देखो यहाँ पर आपको स्पेलिंग जो है वो टी सांगपो दिखाई देती है, बट जैसे सुनामी में टी साइलेंट रहता है ऐसे ही सांगपो में भी टी क्या है, साइलेंट है, ठीक है। ओके। It enters India through Arunachal Pradesh and flows through Assam before entering Bangladesh. तो ये बहुत ही इजी सी लाइक एक बात आपको बताई जा रही है कि ये कहां से, इंडिया से। It enters through लाइक अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से ये प्रवेश करती है एंड फ्लोज थ्रू असम बिफोर एंटरिंग द लाइक बांग्लादेश। बांग्लादेश जाने से पहले ये पहले लाइक अरुणाचल फिर असम से होते हुए फिर बांग्लादेश जाती है, ठीक है। चलिए, बिफोर फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म्स लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, जिसको हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो सुंदरबन डेल्टा जो है ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए, डेल्टा, अब देखो डेल्टा है क्या, ठीक है ना। आप यहां समझो कि डेल्टा क्या है। डेल्टा इज अ लो लेइंग फ्लैट एरिया फाउंड एट माउथ ऑफ अ रिवर formed by deposits of the alluvium brought by the rivers, ठीक है। तो बहुत लाइक जैसे हमने बात की गंगा की, ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। तो ये क्या लेकर आएंगी, ये कुछ एल्यूवियम जो है वो साथ में लेकर आएंगी और एक बड़ा डेल्टा रीजन बना लेंगी, ठीक है। मेनी सिटीज एग्जिस्ट अलोंग द बैंक ऑफ दीज रिवर्स, बहुत सी सिटीज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हमने अभी तक केवल एक की बात की थी, कोलकाता की, बट देयर आर मेनी अदर सिटीज which are there on the bank of like these rivers. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन सी हैं, देखो दिल्ली है ऑन दी लाइक बैंक ऑफ यमुना, है ना। देन कोलकाता अलोंग हुगली एंड कानपुर, प्रयागराज, पटना, वाराणसी अलोंग गंगा, ठीक है। चलिए, लाइक यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो सकता है कि बताओ इनमें से कौन सी सिटी है वो रिवर गंगा के लाइक बैंक पर नहीं है, या फिर कुछ इस तरह से पूछ लेगा कि बताइए कानपुर कौन सी नदी के किनारे पर है, तो आप सीधा सीधा जवाब देंगे कि गंगा के, ठीक है। मेनी गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज विच आर लोकेटेड इन दीज सिटीज। जाहिर सी बात है जो फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश हो रही है तो वहां पे क्या है, गुड्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ इन एरियाज में फैक्ट्रीज क्यों लगाई गई हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको क्या नहीं होगी, किसी भी चीज की लाइक वाटर की शॉर्टेज नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज नहीं होगी, इवन फूड ग्रेन्स की भी शॉर्टेज नहीं होगी, लाइक if they are required, and food is of course the basic necessity for everyone, ठीक है ना। तो चलिए, many goods are produced in the factories which are located in these cities, but harmful waste from these factories are discharged into the rivers। लेकिन क्या हो रहा है कि क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटल हो गई, अब इन इंडस्ट्रीज से, इन फैक्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्ट है वो क्या कर रहा है, इन नदियों के पानी को दूषित कर रहा है, ठीक है। एंड देखो दूषित यानी उसको डर्टी कर रहा है, ठीक है। नाउ इट बिकम्स अनफिट फॉर द ड्रिंकिंग, तो ये पानी पीने के योग्य रह जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट टू क्लीन गंगा रिवर एंड like to prevent further pollution in this, and this is known as गंगा एक्शन प्लान। तो सरकार ने क्या शुरू किया, गंगा एक्शन प्लान शुरू किया, किस चीज के लिए, ताकि गंगा को शुद्ध स्वच्छ रखा जा सके। द प्लेन्स ऑफ इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर have been inhabited by people since early times। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे देखो रहने के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जल ही जीवन है, तो हमको पानी यहाँ पे प्रॉपर मात्रा में अवेलेबल है। अब वाटर अवेलेबल है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी होगी, वाटर होगा, तो लाइक हम देखेंगे कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो यहाँ से क्या हो रही होंगी। और एग्रीकल्चर के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा क्या फेवरेबल जो है प्लेस है, तो हमारी बेसिक नीड्स यहाँ से फुलफिल हो रही होंगी, ठीक है। अब देखो द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है, ऑफ दिल्ली, ठीक है, इट लाइज इन दिस रीजन। पार्ट्स ऑफ असम ऑल्सो लाइज इन दिस रीजन। तो हमने देखा कि नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन से जो एरियाज हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे लाइफ किस तरह की है लोगों की यहाँ पर। आप बताओ कि जहां पर एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं, सारी चीजें हमको अवेलेबल हैं, क्या वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी? बिल्कुल होंगी, है ना। तो लोगों का लाइफस्टाइल कैसा होगा, चलो देखते हैं। Various parts of the plains differ because of the quantity of rain। अब ये देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात यहाँ पे कही गई है, क्या कि जो रेन है, भाई हम ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चरल एरिया है, एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल कंडीशंस है, दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन अब ये बारिश तो हमारे हाथ की बात नहीं है ना, कहीं पर ज्यादा होगी, कहीं पर कम होगी, ठीक है। और इसी के बेसिस पर हम देखेंगे कि लाइफस्टाइल भी लोगों का अलग हो जाएगा, एग्रीकल्चरल कंडीशंस अलग हो जाएंगी, लोग किस एरिया में कौन सी फसल जो है वो कल्टीवेट करेंगे, ये डिपेंड करेगा रेन के ऊपर। लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर रेशियो सैंड एंड क्ले इन द सॉइल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द रिवर्स एंड हिमालयाज consequently clothes tradition and ways of life vary from place to place, ठीक है। तो यही वो बेसिक सी बात है जो हमने अभी अभी समझी थी, ठीक है। The vast plains of northern India are entirely flat, ठीक है। तो हम देखेंगे कि लाइक नॉर्दर्न इंडिया का ज्यादातर यानी एक बड़ा जो एरिया है वो कैसा है, पूरी तरह से फ्लैट है। एंड दे आर मेड ऑफ सॉइल ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स। ये किससे बना हुआ है, सॉइल से बना हुआ है। द रिवर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज फ्लोज अक्रॉस द रीजन, ठीक है। तो जो लाइक गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, तो इनकी जो लाइक ये जो है ये फ्लो करती हैं इसी रीजन में, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स वाले रीजन में, ठीक है। और कौन कौन से स्टेट्स हैं इसके बीच में, देखो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, ठीक है, एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली एंड चंडीगढ़ ऑल्सो, ठीक है। तो ये कहाँ पे आते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं, ठीक है। अब देखो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन है वर्ल्ड के अंदर एंड इट्स सॉइल इज वेरी फर्टाइल। हमने ये सारी बात ऑलरेडी कर ली है, सफिशिएंट वाटर है और इसकी वजह से लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में रहेंगे। और ज्यादातर लोग क्या हैं, फार्मर्स हैं। वो क्या क्या कल्टीवेट कर रहे हैं, वीट, राइस, मेज, शुगर केन, ऑयल सीड, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ये सब वो कल्टीवेट कर रहे हैं। तो मिलियन ऑफ पीपल जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में रह रहे हैं एंड रिजल्टिंग इन वेरी डेंस पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। नाउ वील टॉक अबाउट पंजाब, यानी कि हम देखो वन बाय वन क्या करेंगे, हम इन स्टेट्स के बारे में बात करना शुरू करेंगे जो कहाँ पे आते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में आ रहे हैं। यस, सो वी आर गोइंग टू टॉक ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम दिस। ओके, अब देखो पंजाब को हम कहते हैं लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ठीक है। तो क्योंकि ये जो 5 नद हैं, कौन कौन सी 5 नदियां हैं आपको मुझे बताना है। हालांकि द आंसर इज वेरी इजी, ओके, एंड यू हैव टू टेल मी। तो ये जो 5 रिवर्स वाला रीजन है, ठीक है ना, तो ये क्या है, पंजाब है। और इस देखो इसके नाम से भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब बिकम्स पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन 1947। अब ये जो लाइक आप देखोगे वेस्टर्न पार्ट है, इट बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान कौन से ईयर में, 1947 में, आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ ओनली 3 मेन रिवर्स फ्लोज थ्रू इंडियन पार्ट ऑफ पंजाब। तो अब क्या है, केवल 3 रिवर्स हैं, जो ब्यास, रावी एंड सतलज, ठीक है। अब आपको देखो 3 तो मिल गई, आपको मुझे 2 और बतानी है जो पंजाब में लाइक फ्लो करती हैं। पंजाब लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। तो पंजाब जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स के लाइक नॉर्दर्न प्लेन के वेस्टर्न साइड में क्या है, लाइक सिचुएटेड है।
अब देखो, मॉडर्न फार्मिंग, इरिगेशन फैसिलिटीज, हार्ड वर्किंग पीपल हैव मेड इट द प्रॉस्परस स्टेट. Farming is main occupation of the people and it is rich in like wheat, maize, rice, oil seed. ये सब यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है. और यहाँ पे हम देखेंगे कि लोगों का ड्रेसिंग सेंस किस तरह का है, धोती कुर्ता लुंगी. एंड ऑफ कोर्स कुछ जो महिलाएं हैं वो क्या पहनती हैं, वो उनकी ड्रेसेस में आप देखोगे सलवार कमीज और दुपट्टा शामिल है. ठीक है. नाउ पीपल इन पंजाब कौन सी भाषा बोलेंगे, पंजाबी बोलेंगे. फेस्टिवल कौन सा, गुरुपूरब सेलिब्रेट करेंगे. खाने में मक्का की रोटी सरसों का साग, सिंपल सी बात है ना. इसके बाद में हम देखेंगे जो इनका डांस है, लाइक इनका फोक डांस कौन सा है, भांगड़ा एंड गिद्दा है. फिर जलंधर, लुधियाना और अमृतसर, दीज आर इंपॉर्टेंट सिटीज इन पंजाब. एंड ऑफ कोर्स चंडीगढ़ अ यूनियन टेरिटरी इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. ठीक है. तो जो चंडीगढ़ है वो क्या है, कैपिटल है. किसकी कैपिटल है, पंजाब की या हरियाणा की, बेटा दोनों की कैपिटल है. ठीक है. चलिए, Jalandhar is famous for sports goods. Ludhiana is known for history of woolen goods, and now Amritsar is very famous for its golden temple. हमने इसके बारे में न सिर्फ देखा है, आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गए भी होंगे, राइट. ओके. इट इज द होलिएस्ट प्लेस इन पिलग्रिमेज ऑफ सिख. ठीक है. जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो हम इस लाइक हरियाणा मीन्स abode of God. ठीक है. ओके. नाउ इट शेयर्स बाउंड्रीज विद पंजाब, राजस्थान, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश. तो ये 4 स्टेट्स के साथ में बाउंड्री शेयर करता है. यहाँ के लोग डेयरी फार्मिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं और बहुत ज्यादा एथलीट्स भी हमको पंजाब लाइक हरियाणा वाले रीजन से देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है. ओके. नाउ इट शेयर्स बाउंड्रीज विद पंजाब, राजस्थान, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश. ठीक है. नाउ फार्मिंग इंक्लूड्स डेयरी फार्मिंग, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लाइक डेयरी फार्मिंग जो है वो यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है. और यहाँ पे एक देखो बिग कैटल फेयर होता है, कहाँ पर, हिसार में, हर साल. ठीक है. हमको यहाँ से सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि देयर इज द बिग डेयरी फार्म इन डेयरी फार्मिंग एंड रिसर्च सेंटर, जो कि कहाँ पे है, करनाल में है. और बिग कैटल फेयर कहाँ पे लगता है, हिसार में लगता है. इसके सिवा देयर वेरी फ्यू पॉइंट्स दैट यू कैन कीप इन माइंड. जैसे गुरुग्राम जो है वो फेमस है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए, मारुति एंड लाइक मेनली कार्स सच एज मारुति. ठीक है. इसके बाद फरीदाबाद की बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल टाउन है ये. ठीक है ना, जो कि पास में ही है. इसके बाद सोनीपत जो है वो बहुत ही फेमस है किसके लिए, बाइसिकल्स के लिए. वाइल पानीपत जो है वो फेमस है हैंडलूम क्लोथ्स के लिए. ठीक है. अब यहाँ के लोगों का जो लाइक ड्रेसेस है, आप देखोगे कि जो विमेन है वो घाघरा चोली एंड ओढ़नी पहनती हैं, जबकि जो मेन है वो धोती कुर्ता पहनते हैं. हरियाणवी एंड हिंदी जो है वो इनकी लैंग्वेजेस हैं. और ऑफ कोर्स जब हम इनकी फूड हैबिट्स की बात करेंगे तो दाल, रोटी, दही और दूध. ठीक है. तो ये इनका मेन फूड है. एंड तीज इज द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन दिस स्टेट. ओके. नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दिल्ली. दिल्ली ऑफ कोर्स इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. यहाँ पे आप देखोगे दो आपको सिटीज देखने के लिए मिलेंगी, ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली. द ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ लाइक ऑल दी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे. ठीक है. अब देखो जो पीपल फ्रॉम ऑल द स्टेट्स, हम देखते हैं कि देश के सभी कोने से लोग यहाँ पर जाते हैं. किस लिए, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं. हर तरह के यहाँ पे लैंग्वेजेस आपको देखने के लिए मिलेंगी. यहाँ पे लोग, क्योंकि पूरे देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर लोग हैं, तो सभी तरह की भाषाएं वहाँ पे बोली जा रही हैं, सभी तरह के फेस्टिवल्स यहाँ मनाए जाते हैं. अब यहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, इंडिया गेट, जंतर मंतर, एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर लोटस टेम्पल. ठीक है ना, अक्षरधाम. देयर आर मेनी थिंग्स ओवर देयर. उत्तर प्रदेश की जब आप बात करते हो तो बहुत ही बड़ा एक क्या है, स्टेट है हमारे इसके अंदर, लाइक देश के अंदर. ठीक है. और डेंसली पॉपुलेटेड है. इसकी कैपिटल है लखनऊ. और लैंड ऑफ उत्तर प्रदेश इज वेरी फर्टाइल. ठीक है. तो उत्तर प्रदेश की जो जमीन है वो कैसी है, बहुत ही फर्टाइल है. कृषि के लिए बहुत ही फेवरेबल यहाँ कंडीशंस हैं. गंगा रिवर बेसिन आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है. एंड लेदर, मेटल एंड कॉटन आर सम ऑफ द वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रीज ऑफ दिस स्टेट. ठीक है.
जब हम ट्रेडिशनल ड्रेसेस की बात करते हैं, वैसे तो देखो यूपी के अंदर लोग सभी तरह की ड्रेसेस जो है वो पहनते हैं, ठीक है। जनरली गर्ल्स जो है वो जीन्स टी शर्ट और बॉयज जो है वो भी लाइक जीन्स टी शर्ट या फिर ट्राउजर एंड जो शर्ट है वो पहनते हैं। लेकिन हम जब ट्रेडिशनल वियर्स में बात करेंगे तो साड़ी ब्लाउज जो है विमेन आर वियरिंग दैट, एंड कुर्ता पजामा धोती कुर्ता जो मेन है वो पहन रहे होते हैं। मेन लैंग्वेज हिंदी है, उर्दू है, ठीक है। एंड देन दिवाली होली दशहरा हमारे मेन फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। और यहाँ आप देखोगे कि आपको कहाँ पर, आपको प्रयागराज में संगम देखने के लिए मिलता है। हमने ऑलरेडी संगम की बात कर ली है। इसके बाद में हम बिहार की बात करते हैं बेटा, तो बिहार अगेन इट इज लाइक अ वेरी फर्टाइल लैंड, एंड आप देखोगे कि ये भी गंगा रिवर बेसिन जो है यहाँ पर आपको लाइक गंगा रिवर बेसिन पर में ही ये देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे कल्टीवेशन होता है राइस का, राइस जो है वो मेन क्रॉप है। एंड देन लाइक उत्तर प्रदेश इट इज डेंसली पॉपुलेटेड, यहाँ पर भी पॉपुलेशन जो है वो बहुत बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी। इस पार्ट में या इस लाइक बिहार के बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है, नालंदा बोध गया, दीज आर द सिटीज ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इन बिहार, ठीक है। नालंदा और बोध गया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज हैं यहाँ पर। एंड देन नालंदा हैज द ruins ऑफ oldest Buddhist educational institution, गौतम बुद्धा अटेंड निर्वाणा इन बोध गया, ठीक है। तो बोध गया में गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो हमको इसको याद रखना है। अब रांची जो कि कैपिटल है झारखंड की, तो फटाफट से झारखंड को देख लेते हैं। रिच इन मिनरल्स, मिनरल डिपॉजिट्स बाय द वे। एंड आप देखोगे जैसे कि कोयल, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम ओर्स, ठीक है। वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन बोकारो झारखंड। इंडिया का जो लार्जेस्ट आप देखोगे क्या लाइक स्टील प्लांट है, ठीक है, लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट, वो आपको बोकारो झारखंड में ही देखने के लिए मिलेगा। Now we'll talk about वेस्ट बंगाल। तो देखो फर्दर ईस्ट ऑफ बिहार इन वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। तो बिहार के ईस्टवर्ड आप चलोगे तो आपको वेस्ट बंगाल देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आपको कौन देखने के लिए मिलेंगी, ऑफ कोर्स देयर चीफ मिनिस्टर इज ममता बनर्जी। Now Kolkata is the capital of the state since Bengal has a like coastline. Fishing is an important occupation. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक कोस्टलाइन देखने के लिए मिलती है, और क्योंकि वो कोस्टलाइन यहाँ पर है बेटा, तो इसीलिए फिशिंग जो है वो यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन हो जाता है और एक इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन हो जाता है, ठीक है। द जूट टेक्सटाइल एंड सिल्क इंडस्ट्री इन द स्टेट आर वेल डेवलप्ड। तो यहाँ पर जूट टेक्सटाइल और सिल्क इंडस्ट्रीज वेल डेवलप्ड फॉर्म में देखने के लिए मिलती हैं। अब हम जब ड्रेसिंग सेंस की बात करते हैं तो विमेन जो है वो साड़ी पहन रही हैं, ठीक है ना। मैन जो है वो धोती कुर्ता पहन रहे हैं। द पीपल स्पीक बांग्ला। स्वीट्स ऑफ द वेस्ट बंगाल सच एज रसगुल्ला एंड संदेश आर पॉपुलर ऑल अक्रॉस द नेशन, ठीक है। तो पूरे देश के अंदर जो है बंगाली रसगुल्ला जो है वो क्या है, फेमस है, एंड संदेश भी, ठीक है। दुर्गा पूजा इनका मेन फेस्टिवल है। इसके बाद में द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज अबाउट असम एंड त्रिपुरा की जब हम बात करेंगे, तो हमने असम के फेमस डांस फॉर्म के बारे में पढ़ा था, राइट। तो हम जानते हैं कि बिहू जो है वो यहाँ पर किया जाता है। इट्स अ हार्वेस्ट लाइक इनका जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है उसके दौरान ये बिहू जो है वो रहता है, ठीक है, लाइक करते हैं। ओके, नाउ दिसपुर नियर गुवाहाटी इज द कैपिटल ऑफ असम। असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर है। गुवाहाटी जो है वो यहाँ की बिगेस्ट सिटी है। जो असम के लोग हैं कौन कौन सी भाषा बोलते हैं बेटा, असमीज बोलते हैं। बिहू जो है वो मेन फेस्टिवल है असम का, एंड इट इज अ न्यू ईयर फेस्टिवल। ओके, चलिए नाउ पीपल ऑफ असम वर्क इन फार्म्स, ठीक है। जो असम के लोग हैं वो क्या करते हैं, फार्म्स में काम करते हैं, टी गार्डन माइंस में काम करते हैं, रिफाइनरीज एंड इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। राइस, जूट एंड टी आर मेजर क्रॉप्स, ठीक है। असम इज फेमस फॉर इट्स टी। असम इज रिच इन मिनरल ऑयल्स, हैंडलूम एंड सिल्क आर कॉटन इंडस्ट्रीज हियर। चलिए, now we are going to talk about Agartala. Agartala is the capital of Tripura. Most people speak Bengali. Rice and jute are the major crops, ठीक है। तो अगरतला कहाँ की कैपिटल है, त्रिपुरा की, और ज्यादातर लोग यहाँ पे बंगाली बोलते हैं। राइस एंड जूट आर द मेजर क्रॉप्स। पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, ये सारा आप यहाँ पे लाइक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको देखनी है कि इन लोगों की फूड हैबिट्स क्या हैं। एंड दीज आर द रिवीजन पॉइंट्स। ओके, बाय डिफॉल्ट ये क्या है, सारा का सारा सेलेक्ट हो गया, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। ओके, आई सजेस्ट ये जो रिवीजन पॉइंट्स हैं इनको आप एक बार जरूर देख लीजिए। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू दी एक्सरसाइज। ओके,
the chapter became so lengthy. Okay. So गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉल इनटू, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र कहां पर वाटर को गिरा रही हैं? बे ऑफ बंगाल में. द नर्दर्न प्लेन्स आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच फूड ग्रेन. तो नर्दर्न प्लेन्स जो है आप देखोगे व्हीट, राइस या फिर मेज, तो हम कहेंगे राइस. ओके. नाउ which two rivers from सुंदरबन डेल्टा, और which two rivers forms सुंदरबन डेल्टा. तो हमने पढ़ा था गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं. लॉर्ड बुद्धा अटेन एनलाइटनमेंट इन, इज इट रांची, इज इट हरियाणा और इज इट बोकारो? सो what should be the answer? Tell me quickly. एंड यू कैन सी ना तो इसमें से लाइक रांची है, ना बोकारो है और ना ही हरियाणा है. तो बुद्धा अटेन एनलाइटनमेंट इन गया, बोध गया जिसको बोलते हैं, विच इज इन बिहार. ओके, so there is a correction in this question. Okay, now capital of झारखंड, झारखंड की कैपिटल क्या है बताइए? It's रांची. Now we are moving on to the next exercise which is fill in the blanks. हमको करेक्ट आंसर को क्या करना है? फिल कर देना है. तो देखो, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर मेक्स विच डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा. डैश प्लेन्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड. कौन सा प्लेन? नॉर्दर्न प्लेन. Dash is the main tributary of Ganga. Yamuna is the main tributary of Ganga. The Padma River flows through Bangladesh and joins Bay of Bengal. Okay. Now, Jharkhand is very rich in minerals. And then, okay, a big dairy farm and dairy research center is situated at Dash in Haryana. So हम कहेंगे करनाल in Haryana. The Golden Temple is situated in Punjab. Okay, next come true and false. Brahmaputra basin is the largest of three plains. Yes, that's true. Okay, the Bhakra Dam being like it has been built across the river Ganga. Bhakra is like it has been built across the river Ganga or Satluj. So हम कहेंगे ये false है. Ganga joins Brahmaputra at Sangam. No, that's not true. It's a false statement. Okay. Now, Kolkata is situated on the bank of river Hooghly. Yeah, that's a true statement. The river Brahmaputra is also called Sangpo. Yeah, that's true. और आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहां पर कहा जाता है. एंड हियर वी आर डन विद दिस चैप्टर. और यहाँ जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट ऑन योर ओन. So I'll see you in the next session now. Till then, take a very good care of yourself. Bye-bye.